सुबह मैंने एक एप्लीकेशन डाली थी अपने सपुत्र को कि ये पौधे लगवा दे, नहीं तो मैं खुद लगाऊंगी तो फिर मैं पड़ जाऊंगी बिस्तर पे। तो अभी हाँ वही, अभी उसने मेरे को टाइम दे दिया है कि सुबह 5 बजे का टाइम दिया था उसने कि मैं 5 बजे लगा दूंगा। चलो तो हम चले। हाँ आ रही हूँ। हाँ जी, तो अब हम काम करते हैं। पहले हम इसको कर लेते हैं क्योंकि ये दो जो हैं ये वाइट वाले ये इसमें जाने हैं। वहाँ खड़े हो आप उधर। फ़ोन बज रहा है समी तेरा, वीआईपी प्राइम मिनिस्टर का फ़ोन आया है। आर यू रेडी? लव यू। ऐसे सिर में ऐसे कैसा लग रहा है? ओए ओए आलू खा गई। आफ्टर 5 मिनट्स ब्रेक। हाँ तुझे सही से नहीं लगानी आ रही। इधर आ, नीचे उतर। नहीं नहीं नीचे उतर, बस मेरे को सपोर्ट करना। बस ये पकड़ो। कैसा लग रहा है? बढ़िया। देखिए अब आप देखिए वो कितना अच्छा लग रहा है। और ये भी भर गया पूरा, सारे प्लांटर्स लग गए। इसे भी लगा दिया। और ये हमारी मंजू दीदी आई हैं। इससे भी डर रही है, तू तो डरती नहीं थी। चल तो यार बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा। मैं टीवी भी देख रही हूँ ना तो मेरा मन नहीं लग रहा। तो मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ, कुछ खाने पीने का बना लेती हूँ। पर शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी अभी रखी हुई है। हाँ एक डोंगा रखी हुई है और आटा भी गूंदा हुआ है और आलू का मसाला भी रखा हुआ है। तो एक आधा आलू का पराठा भी बना दूंगी समी को। दही मंगा लेती हूँ, दही नहीं है। अभी इनको खीरा काट के दिया है, दोनों भूख भूख कर रहे थे। देखो खीरा एज इट इज़ पड़ा, दोनों ही नहीं खा रहे। इनको अभी नहीं मुझे समझ आ रहा है इनको क्या चाहिए। वो कोको को तो सुबह आलू खिलाए थे, फिर दूध भी दिया था। पर लूना को सुबह प्रॉपर जो इसका दूध ब्रेड होता है वो खिला दिया। उसके बाद इसको दिन में आलू भी खिलाए। उसके बावजूद भी देख लो अभी भी भूख भूख कर रही है। और डॉक्टर कहते हैं इतना ज़्यादा मत खिलाया करो क्योंकि ओवर वेट हो जाते हैं, जैसे वो हो गया है, ओबेसिटी हो जाएगी इनको। अब मैं सोच रही हूँ बकवास बातें करने से अच्छा है कि मैं कोई काम कर लूँ। तो मुझे बेसन पलटना है, दालें वाले पलटनी है, चीनी पलटनी है जो रखी हुई थी, तो मैं वो काम कर लेती हूँ। तो चलिए काम पे लगते हैं। काम करना ज़रूरी है, टाइम पास भी ज़रूरी है। और बीच में विनीता आ गई है तो मेरा ऑलमोस्ट काम भी ख़त्म हो ही गया मतलब ऑलमोस्ट क्या हो गया। तो मैंने किचन छोड़ दिया, उसको खाली कर दिया। और ये दिखाती हूँ मैं आपको कैसा लग रहा है बताओ। हे भगवान 4 घंटे में टंकी भरी है। विनीता ये कैसा लग रहा है? हाँ मेरे को थोड़ा लंबा चाहिए था, लंबा मिला ही नहीं। तो जो विनीता बर्तन करके चली गई इतनी देर में मैंने यहाँ का जो सामान बचा हुआ था उसमें ईयरबड्स थे। जो ईयरबड्स मैं लेके आई थी वो मैंने डाल दिए शीशी में। हमने ना वो कपकेक्स मंगवाती है दिया, उसकी शीशियाँ संभाल के रखी हुई है, कांच के उसमें आती है। तो इसमें ये ईयरबड्स डाल रखे हैं। एक में हमने वो मेकअप क्लीनर जो वाइप्स होती है वो डाल रखी हैं, ड्राई वाइप्स। तो ये इसमें डाल दिए। और एक लाई थी मैं इलास्टिक वाली तार, जो कि मैं नहीं लगा पाऊँगी तो वो समृद्ध का वेट करूँगी। ये वाली बोथ साइड हुक होते हैं जो, अरे रुक जा, ये वाली बोथ साइड हुक होते हैं। तो ये जो तार है ना पिंक कलर की, ये हटा दूँगी। और अब मुझे करना है वो पैकेट खाली। पहले मैं इसको संभाल दूँ नहीं तो लूना देवी खा जाएगी। अब मुझे करना है ये पैकेट खाली। इसमें है धनिया जो मुझे काटना है, ये 100 ग्राम धनिया है। और ये आलू है जिसमें से मैं सोच रही हूँ एक तो मैं उबाल के ही रख दूँ पैकेट। वैसे तो थोड़े से उबले हुए अभी पड़े हैं पर कल सुबह के लिए, क्योंकि फिर सुबह सुबह मेरे को ना वो नहीं रहेगी, टेंशन नहीं रहेगी, फटाफट से बस दिया आएगी। ओह शिट, ये क्या हो गया? ये देखो सारी चटनी गिर रही है। ये ना वो समोसों वाली चटनियाँ मंगा, सारा गंदा हो गया, साफ़ करवाना पड़ेगा। पहले मैं आलू उबलने रख देती हूँ और दूध तो गर्म है अभी। चलो
काफ़ी हद तक तो संभल गई चीज़ें, और बर्तन भी धुल गए क्योंकि मैंने ना था ना कि कल सुबह फिजियोथेरेपी के लिए जाऊंगी। तो मैंने विनीता को उस टाइम पे बोल दिया था कि मैं विनीता सुबह शायद तेरे को नहीं मिलूँ घर पे, मैं जल्दी जाऊंगी क्योंकि समृद्ध ने स्कूल जाना है, तो उसको स्कूल जाने के टाइम तक मुझे वापस आना पड़ेगा घूम गया से आगे पीछे करके। तो इसलिए वो अभी आ गई थी कि भाभी मेरे को लगा कि बर्तन हो गए होंगे, भाभी मुझे लगा बर्तन हो गए होंगे आपके इकट्ठे, तो सुबह ना आ पाई, लेट आऊँगी तो अभी कर जाती हूँ। देखो कभी कभी लापरवाही कर जाती है, पर कभी कभी कुछ कुछ अच्छा काम भी कर जाती है, इसीलिए व्यवहार बन जाता है। क्योंकि मैं कई बार बता नहीं पाती हूँ कुछ चीज़ें, बट उसको पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कर नहीं पाऊँगी। दिन में भी जब वो आई थी ना, एक ही बार आई थी, उसके बाद फिर शाम को फिर बर्तन करके गई थी, तब मैंने उसे कहा था। फिर मेरी दिया से बात हुई तो दिया ने मना कर दिया कि मम्मी फिजियोथेरेपी बंद कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो हम MRI कराएंगे और फिर प्रॉपरली डॉक्टर को दिखाएंगे, अगर वो ऑपरेशन बोलता है तो हम ऑपरेशन ही कराएंगे। और मेरी तो हालत ख़राब हो रखी है तब से कि इवन मेरे पास नंबर आ चुका है, वो जो भैया हैं मैक्स वाले, उन्होंने नंबर भेज दिया है, पर मैं डर के मारे ना डॉक्टर से बात नहीं कर रही। दिया कह रही है 1 तारीख को अपॉइंटमेंट लेके 1 तारीख को डॉक्टर को दिखा जाएंगे, फिर जो भी होता है जैसे भी होता है वो आप तक तो पहुंच ही जाना है वैसे ही। तो अभी क्या होता है ना, बच्चे अकेले हैं, बच्चे कैसे करें, कोई डिसीजन अकेले ले नहीं सकते। बट भगवान की दया से मेरे बच्चों ने ऐसे हालात देखे हैं ना कि उनको समझ आ चुका है कि हमें हर चीज़ अपने हिसाब से खुद ही डिसाइड करके करनी है, कोई और नहीं आएगा हमें सलाह देने के लिए। तो देखते हैं क्या होता है, अभी डॉक्टर से मिलेंगे तो पता चलेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स निकल के आ रही हैं। और मेरे को ना कई बार ऐसा लगता है कि परमात्मा ने इतना शुक्र किया हुआ है कि मेरी वो हालत नहीं है जो उस टाइम पे थी, जब मेरी दो बोन्स टूटी थी, L4 L5। मैं वो कंडीशन झेल ही नहीं पाऊँगी, अब नहीं झेल पाऊँगी। आप सोच भी नहीं सकते, मतलब जिन लेडीज़ ने बच्चे डिलीवर किए हुए हैं ना, डिलीवरी की हुई है, वो फिर भी एक बार को इमेजिन कर सकती है कि हड्डी टूटने का दर्द क्या होता है, 2 हड्डी, और वो भी आपको पता ही नहीं है कि शरीर के अंदर कहाँ टूटी हुई है, वो ही नहीं पता, तो कहाँ, तो बहुत दूर की बात है। बस अब मैं आलू उबलने रखती हूँ, धनिया काटती हूँ, धनिया की डब्बी तो धुली हुई है, काट के किसी और डब्बी में या थैली में रख देती हूँ, उसके बाद कल पलट दूँगी, तब तक सूख जाएगी। क्योंकि उस डब्बी में ना ज़रा भी मॉइस्चर रह जाता है ना अगर, तो सारा धनिया ख़राब हो जाता है। चलिए, बहुत बकवास कर ली ना मैंने, टैलेंटेड हूँ मैं इस मामले में तो चलिए मैं ये काम निपटाती हूँ, फिर अंदर चलते हैं। और खाना तो मैंने आपको बता ही दिया है कि ऐसा कुछ बनाना नहीं, सिर्फ दही और पनीर मंगवाना है, दही अपने लिए और सैमी के लिए, और पनीर कोको के लिए, पनीर ख़त्म हो गया था, वो याद दिलाती हूँ सैमी को। चलिए जी, आधे लोग सो चुके हैं, आधे लोग सोने की तैयारी कर रहे हैं, और खाना वाना अभी किसी ने नहीं खाया। दिया को दिया नहीं था, सैमी अभी खा नहीं रहा है, सैमी के चक्कर में मैं भी नहीं खा रही हूँ, क्योंकि सैमी थोड़ा लेट आया था, 9:30 तक आया था। तो मैं क्या कर रही थी, मैं थोड़ी सी ना मूंग दाल खा ली थी। तो मूंग दाल जब एकदम से खाओ तो हैवी हो जाती है ना। सब्ज़ी बनी हुई है, दही ले आया, वो खाएंगे तो दोनों के लिए बना दूँगी, अभी मैं जाग रही हूँ, और नहीं तो फिर भूखे सोएंगे। वो तो भैया मैगी बना के खा लेगा, मैं भूखी सोऊंगी, और कल है व्रत, देखते हैं सुबह क्या होता है। वैसे मैंने आलू उबाल लिए हैं, तो सुबह की भी मेरी आधी तैयारी तो हो ही गई ना। स्नान के चावल बनेंगे, कल का क्या है, सुबह तो कुट्टू के आटे के पकोड़े बनेंगे, उसके बाद दिन में बनेंगे आलू की सब्ज़ी टमाटर वाली, और कुट्टू सिंघाड़े के आटे की पूड़ी, और स्नान के चावल, बस यही चीज़ें बना रही हूँ। साबुदाने की टिक्की वगैरह, बड़े वगैरह नहीं बना रही। एक्चुअली क्या होता है, हम पहले क्या होता था, हम 9 दिन व्रत रखते थे ना, तो 9 दिन में अलग अलग वैरायटी बना के खाते थे। तो कभी मैं अरबी और ये कुट्टू के आटे की कड़ी बना देती थी दही वाली, कभी मैं किसी अलग तरह की टिक्की बना देती थी, कभी मैं किसी अलग तरह की रोटी बना देती थी, अलग तरह की पूड़ी बना देती थी, वड़े बनाती थी साबुदाने के, और साबुदाने की रोटी बनाती थी। तब तो मम्मी, मैं और ये हम तीनों रखते थे। शादी से पहले तो खैर मेरा ब्रदर, मेरी मम्मी और मैं, हम तीनों रखते थे, तो मम्मी बनाती थी खाना। शादी के बाद मैं यहाँ आके जब बनाना शुरू हुई तो यूट्यूब जिंदाबाद, यूट्यूब से अलग अलग चीज़ें सीखती थी, और उसके बाद फिर बनाती थी। और हमारे क्या मायके में ना टमाटर, हल्दी और कोई सब्ज़ी कुछ नहीं खाते, सिर्फ आलू खाते हैं, फलाहारी खाते हैं, और जो व्रत का सामान होता है वो खाते हैं, और एक ही टाइम खाते थे। बट जब मैं यहाँ आई तो यहाँ पे सुबह भी कुछ ना कुछ खाते थे, फिर दोपहर को जो हम लेट इवनिंग वाला लंच करते थे, लंच हो गया, या मतलब संध्या समय के आसपास 5-6 बजे के आसपास जो हम बनाते थे, वो भी अच्छा क्वांटिटी, मतलब अच्छी वैरायटी में खाते थे। फिर रात को हम दूध पी के सोते थे। तो कई बार होता था कि मन कर जाता था तो कुछ खाने का, तो स्वांग के चावल या खिचड़ी बना के हम लोग खा लेते थे, मम्मी और मैं। ये जब मैं स्टार्टिंग में शादी होकर आई थी ना, ये तो सिर्फ आलू के चिप्स और पेप्सी, आलू के चिप्स और पेप्सी, बस यही खाते थे। फिर मैंने इन्हीं के चक्कर में अलग अलग चीज़ें सीखी। तो
मैं आपको बताऊं, शुरुआत में ही ना रानी बाग एक बार हम गए थे कंचकों का सामान लेने। तो वहाँ पे ना रानी बाग मार्केट के बिल्कुल बाहर की तरफ, मुझे याद नहीं है बीकानेर है या कौन सा स्वीट शॉप है, बिल्कुल बाहर मार्केट के जहाँ बैरीगेट लगा होता है उसी जगह पे, तो उसके पास व्रत वाली टिक्की मिलती थी। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा व्रत वाली टिक्की भी बनती है, हमने तो कभी नहीं खाई आज तक। तो कह रहे चल ट्राई करते हैं। तो हम गए, हमने पूछा उससे कि इसमें क्या क्या डला हुआ है। उसने बताया व्रत का सामान है सारा, और खाली आलू की टिक्की है, ऊपर से जो चटनी है वो खाली धनिया की चटनी है, और जो वो वाली चटनी है ना इमली वाली, वो इमली नहीं है, सिर्फ गुड़ की चटनी है। तो हमने खाया, मम्मी को फ़ोन करके पूछा कि ऐसे ऐसे यहाँ पे आलू की टिक्की मिल रही है व्रत की, सारा सामान व्रत का है। तो मम्मी कहने लगी खा लो, मेरे लिए भी ले आना। तो हम लोग लेके आए। अब मेरे तो हो गया कीड़ा कि इन्होंने खा ली थी। तो भाई मैंने क्या किया, मैंने गूगल पे ढूंढा कि व्रत का और क्या क्या सामान बन सकता है। पहले मम्मी से पूछा कि हम मम्मी हमारे यहाँ पे क्या क्या खा सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे पनीर, घिया, अरबी, पालक, टमाटर, अदरक, धनिया और भी कुछ चीज़ें हैं जो हम खा लेते थे। तो मेजरली जो मैंने वैरायटी बनाई, मैंने बनाई सबसे पहले मैंने सीखी अरबी की कड़ी, वो बनाई। फिर उसके बाद मैंने बनाए ये वाले पकोड़े जो मैं कल सुबह बनाऊंगी कुट्टू के आटे के। और मैंने साबुदाने की बहुत सारी चीज़ें सीखी। हमारे वहाँ पे मम्मी के घर में सिंपल खाना बनता था डेली, आलू की सब्ज़ी दही वाली। और मेरी मम्मी की अलग ही तरह की होती थी यार, वो मेरे को मतलब वो चीज़ तो दोबारा मिली ही नहीं। मैं कितनी कोशिश कर लूँ, मेरे को उसका पता ही नहीं है कि मम्मी कैसे बनाती थी। मम्मी की खाली आलू उबले हुए, उसके अंदर नमक मिर्च डलती थी, कोई और चीज़ नहीं डलती थी, और पानी के साथ, और हल्का सा दही, 2 चम्मच दही डालती थी मम्मी, जो कि फट जाता था। जो मैं बनाती हूँ दही आलू की सब्ज़ी वैसे नहीं, दही दूध आलू की सब्ज़ी वैसी नहीं, वो अलग ही होती थी यार, वो बिल्कुल ही अलग होती थी। पता नहीं, मैं तो सीख नहीं पाई क्योंकि मैं जॉब करती थी, वापस आती थी तो मम्मी ऑलरेडी बना के बैठी होती थी, और मेरे को ध्यान भी नहीं आ रहा कि कभी मैंने मम्मी के साथ खड़े होकर देखा हो। वो अलग ही होती थी मम्मी की। डेली पूड़ी या पराठे बनने कुट्टू के सिंघाड़े के आटे के, और आलू की सब्ज़ी बननी, कभी सूखे आलू कभी गीले आलू ऐसे बनाती थी मम्मी। और सुबह के टाइम पे खट्टे आलू बनाती थी मम्मी अमचूर वाले, और उसके साथ दही, वो खा के जाते थे हम यार। वो टाइम याद करती हूँ ना, ऐसा लगता है कि क्यों चला गया वो टाइम, मतलब ऐसे रेत से फिसल गया, बस हाथ से निकल गया। अब तो सिर्फ एक दिन होता है, एक दिन में कितनी वैरायटी खा लोगे आप। स्वांग के चावल मैं ज़्यादातर मैं खाती हूँ, मैं नॉर्मल डेज़ में भी खाती हूँ, तो मेरे स्वांग के चावल कई बार बनते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि कभी कुछ ये लोग बाहर से खा रहे होते हैं नॉनवेज वगैरह, मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, तो मैं स्वांग के चावल, दूध सेवियाँ या ऐसी चीज़ें खा लेती हूँ जो ये लोग नहीं खाते। नींद आ रही है मुझे, और ये भाई खाना नहीं खा रहा। तो चलो फिर यही सब यादें शेयर कर रही हूँ आपसे, तो अच्छा लग रहा है। तो कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। देखते हैं कल का दिन क्या करवाता है। बाकी माता रानी का आशीर्वाद दिख रहा है हमारे सिर पे, और हम मानते भी हैं कि माता रानी बस वो बैठी है ना, सब ठीक करेगी। जो भी गलत हो रहा है, जो भी गलत चीज़ें हो रही हैं लाइफ के अंदर, एक तरफ की साइड में आपको नहीं दिखा रही हूँ ना, वो साइड भी जब बिल्कुल अच्छी हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, तो ज़्यादा खुशी होगी। तो चलिए नहीं, दुख वाली तकलीफ़ वाली बातें नहीं करनी, अच्छी बातें करनी है, और अच्छी बातें ही स्प्रेड करनी। तो कल मिलें, कल मिलते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, और प्लीज़ प्रेयर कीजिएगा कि मैं डॉक्टर के पास जब भी जाऊँ वो ऑपरेशन ना बताए, मुझे ऑपरेशन नहीं कराना। 3 चीज़ें हैं ऑपरेशन के बाद में, 3 चीज़ें होंगी। पहला, ऑपरेशन का खर्चा बहुत होगा, पिछली बार भी 1 लाख 1.25 लाख के आसपास लग गया था। दूसरा, रिकवरी बहुत टाइम में होगी, मुझे डर लगता है। और तीसरा, यहाँ पे मैं पड़ गई तो करेगा कौन। दिया जॉब पे जाती है, समृद्ध पढ़ता है, घर कौन चलाएगा, घर को कौन देखेगा, खाना कौन बनाएगा, घर के काम कौन करवाएगा। मैं पढ़ नहीं सकती बिस्तर पे, अभी तो बिल्कुल नहीं, अभी ये एज नहीं है मेरी पढ़ने की। तो ऑपरेशन ना हो, बस कुछ दवाइयाँ दे दे डॉक्टर, वैसे तो मैं दवाइयों की भी चोर हूँ, पर दवाइयाँ दे दे मैं खा लूँगी, उससे ठीक हो जाए बस। कल मिलते हैं, याद रखना, प्रे करना मेरे लिए। हाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन, होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी ठीक ठाक हैं। बस अभी थोड़ी देर पहले ही उठी थी मैं, थोड़ी देर पहले नहीं,
और अपना घंटा हो गया उठे हुए, और गीज़र वीज़र चला दिया है। मोटर चला के देखी थी तो लकीली पानी आ रहा था, तो मशीन भी लगा दिया आज सुबह सुबह, क्योंकि कपड़े ख़त्म ही नहीं हो रहे, बहुत ढेर लगे पड़े थे। एक दो एसी ब्लैंकेट हैं, वो भी अभी तक पड़े हैं, और कपड़े ही नहीं ख़त्म हो रहे थे, तो एसी ब्लैंकेट का नंबर ही नहीं आ रहा था। तो अभी समृद्ध को उठाया था मैंने किसी काम से, तो वहाँ से उठ के आया काम करके, मेरे बगल में मेरे बेड पे आके सो गया, क्योंकि मैं किचन में काम कर रही थी। मैंने व्रत के खाने की भी तैयारी कर ली है फटाफट से, और लंच के लिए सभी को क्या टिफ़िन में देना है वो भी सॉर्टेड है। आलू के पराठे दूंगी, जो कल के आलू उबले हुए हैं ना, उसके पराठे बना दूंगी, क्योंकि रात को जो बैटर था वो तो थोड़ा सा ही था, तो अभी इतना सा बचा हुआ है शायद एक आध पराठे का। और वैसे भी नमक डाल के रखो ना, वो गीला गीला हो जाता है, तो सारा मिक्स करके और उसके लिए पराठे बना दूंगी। फ्रेश आलू की मैंने उबाल लिए थे, तो वो दिन में बनाऊँगी जब दोपहर के बाद। अभी के लिए मैंने क्या किया है, अभी के मैंने ये बैटर घोल लिया है कुट्टू के आटे का, और ये चिप्स काट के रख लिए हैं, और कढ़ाई भी रखी हुई है, बस ऑयल डाल के और तलना शुरू करूँगी। बट पहले मैं जाऊँगी नहाने। और मैंने क्या किया है, जल्दी जल्दी में उठते उठते में एक सैमी की चप्पल और एक की चप्पल पहन के बाहर आ गई हूँ। अब ये लड़की देखो मेरे साथ साथ उठ गई है। अब इसको चाहिए खाना, जो कि मैं इसको अभी दे नहीं रही हूँ, क्योंकि इसको अभी खाना मिल गया ना, तो फिर इसने थोड़ी देर में फिर तूफान उठा देना है, तो कोई बात नहीं, अभी टाइम भी नहीं हुआ। इसको रात को काफ़ी लेट खाना दिया था। मशीन यार, गरीबी में आटा गीला नहीं करवाना प्लीज़ भगवान जी, अगर इसको कुछ हो गया ना, प्लीज़ नहीं, इसको कुछ ना हो, बस कुछ तो हो गया। बंद हो गई, चलो इसे देख लूँ पहले। तो मैंने सोचा कि पहले आपको गुड मॉर्निंग कर देती हूँ। और एक वो वहाँ पे कह रहा है कि मम्मी 10-15 मिनट मुझे और सोने दो, आधा घंटा सोने दो। अभी मेरा उठने का टाइम नहीं हुआ, मैं 10 बजे तक उठूँगा, और इसमें अभी 1.5 घंटा पड़ा है, 9:30 हो गए हैं अभी। दिनचर्या आज बहुत जल्दी दिन चढ़ गया, और दिन में शुरू हो गई है। और देखो धूप की तैयारी आ रही है अंदर। अभी मैंने पूरा कपड़ा खोल दिया, मतलब पूरा क्या, ज़्यादा खोल दिया। अभी थोड़ी देर तक कवर कर दूँगी, जब एकदम इधर की गर्मी आनी शुरू होती है ना, फिर इधर कर दूँगी। झाग से खेलने में पता नहीं क्या मज़ा आता है, पागल लड़की। चलिए मैं नहा धो लेती हूँ, फिर उसके बाद पकौड़ों की तैयारी करती हूँ, क्योंकि दिया ने बोला था कि आप जब पकौड़ों की तैयारी कर लोगे ना, तब मुझे उठाना, फिर मैं फटाफट से नहा के आऊँगी और खा के फिर सो जाऊँगी, क्योंकि शाम को फिर उसको ऑफिस जाना है, और फिर समृद्ध में भी जाना है स्कूल। और पेन में आज ना 50-50% फ़र्क है, क्योंकि कल दिन में भी मैंने एक गोली खा ली थी। बताना मत, नहीं तो डांटेगी, क्यों बार बार गोली खा रहे हो, आदत पड़ जाएगी गोली। मैंने ही सिखाई बातें, मुझे को अप्लाई करती है, मुझे ही डांटती है, जैसे मैं बच्ची हूँ और वो मम्मी है। चलिए मैं फटाफट से ना नहाने जाती हूँ। मैं ना वेट कर रही थी कूड़े वाले की, क्योंकि कूड़ा वाला ना 9 बजे के आसपास आ जाता है। अब 9:30 हो गए हैं, अभी तक नहीं आया, और कल संडे था, कल वैसे नहीं आया। ढेर लगा पड़ा है कूड़े का, अंदर बाथरूम में रखा हुआ है, क्योंकि ढक्कन टूट गया ना उसका, तो ये ना सारा कूड़ा निकाल के ले आती है उसके अंदर से ढक्कन खोल के। चलो नहाने का देखते हैं क्या करूँ। मेरे पकोड़े तो तले गए हैं, बस हो गए, और ये बचा हुआ मैंने सेमी के लिए रख दिया, क्योंकि अभी वो उठ नहीं रहा, तो जब उठेगा तब बना दूँगी। तब तक ये हो गए, चाय भी बन गई है। दही लेते हैं, क्योंकि इसके साथ दही बहुत अच्छा लगता है पकोड़ों के साथ, तो दही लेते हैं और दही के साथ खाते हैं। देखिए सिंपल आटा है, कुट्टू और सिंघाड़े का मिक्स किया हुआ है, और अगर खाली कुट्टू का लेती ना, तो ये थोड़ा सा जो अभी ब्राउन लग रहा है ना, ये बिल्कुल काला काला होता। नॉर्मली मैं वही लेती थी। मैंने शायद फर्स्ट व्लॉग जो बनाया था ना, उसकी स्टार्टिंग इसी की रेसिपी से की थी, पनीर के और ये आलू के। मुझे बनाते बनाते एकदम याद आ गया। तो चलिए नाश्ता देते हैं, दिया भी उठ गई है एज़ यूजुअल। विनीता काम करके गई, उसके बाद में उठी ही नहीं। और आज पता मशीन में एक कांड हो गया, मशीन लगाई थी तो मैंने ना ये लंच बैग भी इसमें डाल दिया था। ये देखो क्या हो गया, ये पता नहीं कहाँ फंस गया, क्योंकि ये गड़गड़ गड़गड़ कर रही थी, मैंने आवाज़ भी सुनाई थी शायद सुबह आपको, वो इसी की वजह से कर रही थी। ये कहीं पे फंस के मशीन के अंदर और फट गया। और हर बार मैं इसी में धोती हूँ, कभी भी नहीं हुआ ऐसा, पता नहीं क्या हुआ इसको। बर्बाद हो गया एक बैग। ये विनीता को दिए थे कपड़े, दिया ने निकाल के, और लेके ही नहीं गई अभी तक। और ये देखो अब ये बास्केट भी उठा के
यहाँ रखनी होती है बॉटल्स। देखो खाली करके सारी सजा दी यहाँ पे। भरेगा कौन? मम्मी। और अंदर अभी अंदर भी खाली पड़ी है, ये भी खाली है, सिर्फ एक जग पड़ा हुआ है। एक दिन नहीं भरूंगी ना, काम भी नहीं चलेगा। ये हो चुकी है, तीनों बच्चे अंदर सो रहे हैं, बंद कर रखा है। ये मेरी खेतरी माता के दर्शन। जय माता दी। बस यही दिनचर्या है। अब मैं भी सोच रही हूँ